Excel champs, welcome to day 3 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 फंक्शंस जो कि है काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। सबसे पहले समझेंगे करके ये फंक्शंस क्या होते हैं और उनके सिंटेक्स कैसे होते हैं। काउंट जो रहता है वो किसी भी रेंज ऑफ सेल्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं उसको काउंट करता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कंसीडर करता है, टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता है। और हाँ, ये एम्प्टी सेल्स को भी कंसीडर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को कंसीडर करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा काउंट ए, जहां पे वो सारे ही टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों को ही कंसीडर करता है। नाउ अगर आपको कोई भी रेंज ऑफ सेल है उसको किसी क्राइटेरिया के बेसिस में कैलकुलेट करना है, किसी क्राइटेरिया के बेसिस में काउंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया आ रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ्स। नाउ अब देखते हैं कि आप किस तरीके से काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ए का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फंक्शंस। देखो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास, सेल्स पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, रीजन दिए गए हैं कहाँ से सेल्स हुई है, कितने अमाउंट की सेल्स हुई है, और उनका पेमेंट स्टेटस की बात की गई। यहाँ पे कितने लोगों ने पे कर दिया है, पे कर दिया तो वो क्लोज्ड है, और जिन्होंने पे नहीं किया उसका पेंडिंग है, राइट। अब इसको समझते हैं कि आपको किस तरीके से आप काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काउंट करना चाहती हूँ कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स अमाउंट है। देखो छोटा डेटा है तो आप देख सकते हो कि 8 है, लेकिन इन केस बड़ा डेटा हो तो एक एक काउंट नहीं कर सकते, तो आप देखोगे कि कितना सेल्स अमाउंट के कितने हैं, टोटल काउंट्स कितने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी फंक्शन को शुरू करने से पहले इज इक्वल टू साइन लगाना है, इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, और रेंज ऑफ सेल को आप सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे कर लो ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। अब आप देखो ये आ चुका है 8, ठीक है, इसको जूम कर लेती हूँ अब, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया है 8। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है एक जगह, तो यस, 0 एक एम्प्टी सेल नहीं होता, 0 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्सेल उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहा है। एम्प्टी सेल मतलब कि क्या, उस सेल में कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे जैसे मैंने इसको किया, हटाया 0 को और एंटर प्रेस किया, अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये है हमारा 7 हो गया है, राइट। अब मैं चाहती हूँ ये देखना कि टोटल हमारे कितने सेल पर्सन है या हमारे टोटल कितने रीजन्स है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हम लोग सेल पर्सन देखना चाहते हैं, ठीक है, टोटल कितने सेल्स पर्सन है वो देखना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे रेंज ऑफ सेल को आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आप देखोगे कि सेल्स पर्सन हमारे टोटल 8 है, राइट। अब देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, मुझे ये देखना है कि किन जो स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस उनका क्लोज हो चुका है, मतलब पेमेंट हमको आ चुकी है, वो देखना है। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि किनका पेंडिंग स्टेटस है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगाना भूल गई, तो आपको बिना पूरा फॉर्मूला हटा के इज इक्वल टू लिखना है, तो आप F2 प्रेस करो, ठीक है, फंक्शन पे आके। उसके बाद ये सेल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी रेडी एडिट होने के लिए। एरो की से आप राइट साइड आ जाओ, इज इक्वल टू प्रेस करो, और फिर एरो की से लास्ट में आ जाओ। देखो सिंटेक्स आ गया है आपका। अब काउंट इफ क्या बोल रहा है कि आपको सबसे पहले सिंटेक्स में बोलता है आप रेंज से सिलेक्ट करो। मेरी जो रेंज है वो ये है कि मुझे पेमेंट स्टेटस में देखना है, मैं ये रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अब वो बोलता है क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया क्या है, मुझे देखना है कि क्लोज कितने लोगों ने पेमेंट कर चुकी है, वो मैं देखना चाहूंगी, तो उसके लिए मुझे क्लोज लिखना पड़ेगा। कभी भी टेक्स्ट लिखते हो किसी भी फॉर्मूला में तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है, तो मैं लिखती हूँ CLOSED क्लोज, ब्रैकेट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। तो आप देखोगे यहाँ से गिन लो, ये देख लो, ये हमारे क्लोज केस है। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये क्लोज्ड है हमारा, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये है और ये है हमारा क्लोज, ठीक है। तो टोटल कितने हैं क्लोज, 5। तो काउंट इफ से हमारा 5 आ चुका है। अच्छा मैडम आपने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोज्ड जैसा कि सेल में लिखा था सेम वैसे लिखा है कि C को कैपिटल पे लिखा है और बाकी को नॉर्मल टेक्स्ट पे लिखा है, अपर केस और लोअर केस पे, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा अपर केस में लिखती हूँ तब भी क्या मुझे आंसर मिलेगा, देखो बिल्कुल मिलेगा। आप जब भी जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप उसको सेम एग्जैक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी आपको वो आंसर मिल रहा है। नाउ अगर मैं एक से ज्यादा कंडीशन जो है इसमें लगाना चाहती हूँ, जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्थ रीजन में कितने के पेमेंट जो है वो पेंडिंग है,
कितने लोग हैं जिनके नॉर्थ रीजन में पेमेंट पेंडिंग है। देखो सुनने में बहुत हार्ड लग रहा है, बट मुझे क्या सबसे पहले वर्ड को ध्यान रखना है, कितने लोग, मतलब काउंट लगाना है। फिर दो कंडीशन वो मुझे बोल रहा है कि नॉर्थ रीजन होना चाहिए और पेमेंट पेंडिंग, तो ऑब्वियसली काउंट इफ्स, मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया लग रहा है। अगर आपको ये सेंटेंस आता है तो सेंटेंस सुन के लगेगा कि अरे बाप रे इसमें कौन सा एक्सेल फंक्शन लगेगा। तो आप पहला वर्ड देखो कितने, तो काउंट लगाना है इस पे, ठीक है। तो मैं लगाती हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो बोलेगा रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करो। मेरी पहली रेंज ऑफ सेल है कि रीजन देखना है कि नॉर्थ रीजन का हो, ठीक है। ब्रेक कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है कि होना चाहिए नॉर्थ, तो मैं लिखती हूँ नॉर्थ, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब फिर से मैं लगाऊंगी कॉमा। अब वो मुझे बोल रहा है कि अब दूसरी क्राइटेरिया रेंज से सिलेक्ट करो, मतलब आपकी दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि पहला तो नॉर्थ से होना चाहिए, अब मुझे पेमेंट स्टेटस देखना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी हमारे स्टेटस, पेमेंट स्टेटस को, फिर कॉमा। अब वो बोलता है क्या देखना है पेमेंट स्टेटस में, मुझे देखना है कि नॉर्थ रीजन में किसका पेंडिंग बचा है पेमेंट, मुझे उनका नाम बताओ, मतलब सॉरी उतने नंबर बताओ मुझे। तो यहाँ पे मैंने किया डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेंडिंग और यहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब देखो क्या ये आंसर दे रहा है हमको 0, मतलब नॉर्थ रीजन में किसी का भी स्टेटस पेंडिंग नहीं है। देखो यहां से आप देख लोगे ये नॉर्थ रीजन है, पेमेंट स्टेटस क्लोज्ड है, ये वाला नॉर्थ रीजन है, पेमेंट स्टेटस क्लोज्ड है। इसके अलावा नॉर्थ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो ही सेल में हमको नॉर्थ दिया गया है, तो किस और दोनों का ही जो पेमेंट स्टेटस है वो क्लोज्ड है, इसलिए हमको दिखा दिया कि आपका जो पेमेंट है कोई भी पेंडिंग नहीं है नॉर्थ रीजन में, काउंट हमारा 0 आ गया। सो ये था हमारा डे 3